2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में केंद्रीय मानव अधिकार संगठन नई दिल्ली भंडारा इकाई की ओर से कोरोना योद्धा पुरस्कार से सम्मानित हुए आशा वर्कर, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, पत्रकार एवं अन्य समाज सेवक। दिनांक 2 अक्टूबर 2021 को भंडारा के शासकीय विश्राम गृह में केंद्रीय मानव अधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद दहिवले द्वारा कई हस्तियों को कोरोना योद्धा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कोरोना काल में निस्वार्थ भाव से जिन्होंने मानवता की सेवा की है, अपना घर बार छोड़कर घर से दूर रहकर कोरोना इस वैश्विक महामारी में ग्रस्त मरीजों की न रुके न थके सेवा की है, ऐसे लोगों को किया गया सम्मानित। पीड़ित लोगों की सेवा कर अपना पूरा योगदान देने वाले पुलिसकर्मी, पत्रकार, आशा वर्कर, स्वास्थ्यकर्मी एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद दहिवले इन्होंने संगठन के कार्य, नीति, नियम एवं अभी तक की गई संगठन की उपलब्धियों के बारे में बताया। सभी को मानवाधिकार के बारे में समझाते हुए उन्होंने कहा कि मानव अधिकार अधिनियम 1993 का प्रचार एवं प्रसार किया जाए। सभी सदस्य एवं पदाधिकारियों को कहा गया कि संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर संगठन का विस्तार किया जाए। साथ ही डॉक्टर मिलिंद दहिवले ने आदेश दिए कि भंडारा जिले एवं तहसील शहर की कार्यकारिणी को बर्खास्त किया गया है, इसे नई कार्यकारिणी का शीघ्र गठन किया जाएगा। संगठन के महाराष्ट्र राज्य प्रभारी डॉक्टर देवानंद नंदागौली ने कार्यक्रम का प्रस्तावित किया एवं संगठन द्वारा किए गए अपने कार्यों की पूरी जानकारी दी। कोई भी संगठन आप 2 आदमी खड़े हो, वो भी संगठन हो गया। भारत का संविधान सभी को, असंगठित लोगों को संगठित करने की ताकत प्रदान करता है। आज आशा वर्कर का एक संगठन बना हुआ है, जिसके लिए कॉमरेड रमेश चंद्र दहिवले जी भी काम कर रहे हैं चंद्रपुर में। मैं भी बेसिकली चंद्रपुर से हूँ और मैं झोपड़पट्टी में पैदा हुआ, फाउंडेड इलाके की एक झोपड़पट्टी है वहाँ। बचपन से हमने देखा नल पे झगड़े, गलियों में झगड़े, जितना भी वहाँ के रहने वाला जो वर्ग था वो था मजदूर, हर शाम को झगड़े हमने देखे। हमने सोचा बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है, नालियाँ नहीं है, गटार लाइन नहीं बन पाई, वहाँ पानी नहीं, तो क्या करना चाहिए। अब मैं अकेला तो कुछ कर नहीं सकता, यहाँ 10 लोग तो कुछ कर नहीं सकते, कुछ तो होना चाहिए। बस एक मन में विचार था। धीरे धीरे मानसिकता बढ़ती गई। मेरे पिताजी हेल्थ वर्कर थे, स्वच्छता निरीक्षक चंद्रपुर में थे, रिटायर्ड हुए। 2007 को उनका देहांत हुआ। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का लड़का जब सामने जाता हूँ, हर जगह काम करने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फॉलोअर्स हूँ और इसी कम्युनिटी से आता हूँ। और जब मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पीछे भी 10 लोग आते हैं। बात समाज की नहीं है। भारत के संविधान ने यहाँ पे 36 कोटि भगवानों को एक साथ बांध के रखा है। अगर एक रोज नई बाबा भी पैदा होती है तो रोज एक नई माता भी पैदा होती है। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए और महिलाओं के ऊपर होने वाले जो अत्याचार है और कार्यस्थल पर जो होने वाला जो उत्पीड़न है उसके खिलाफ में बिल लाए। अलग अलग बिल को पास किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर के तहत आज संविधान के तहत हमें 12 घंटे से 8 घंटे की ड्यूटी मिली, मगर वापस आज विधायिका बदल दिया गया है और वापस 8 घंटे के 12 घंटे हो चुके हैं। हमारे महाराष्ट्र पुलिस से नहीं, भारत के तमाम पुलिस कर्मचारी जो 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, उनकी ड्यूटी संविधान की वजह से ये 7 साल पहले या 8 साल पहले की अगर हम बात करते हैं, 10 साल पहले की हम लोग बात करते हैं तो बहुत कम थी। अच्छा रिलीफ था। महाराष्ट्र पुलिस बोलो या हॉस्पिटल्स बोलो या कोई ऐसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बोलो या कोई ऐसा डिपार्टमेंट बोलो, वहाँ काउंसलिंग होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेस है तो पुलिस डिपार्टमेंट में, क्योंकि मैं देखता हूँ हमेशा ज़्यादा ट्रेस में रहते हैं। और सर्विस रिवॉल्वर अगर किसी के पास है तो सुसाइड तक की कोशिश करते हैं और की भी है हर बार। हमने देखा ट्रैफिक सिग्नल पे रोकते हुए हेलमेट जो पहना नहीं है उसको समझाते हुए कई जख्मी पुलिस कर्मचारी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बदलाव आने चाहिए। जैसा कि सर ने बोला, विधायक पालिका और लोक पालिका के अंदर हम लोग जाने चाहिए।
हम जब शपथ पत्र में लिखते हैं कि मैं भारत का नागरिक हूँ, तो हमारा पहला अधिकार बनता है कि हमारे समाज के लिए हम कुछ करें। और समाज के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले इलेक्शन लड़ेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने चुनाव आयोग के माध्यम से सभी लोगों को बोला है कि आप चुनाव लड़ो। चुनाव लड़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर आप किसी महाराज पंडित बुआ के पास जाके भविष्य पढ़ते हैं, देखते हैं, वो आपको ये बोलेगा वो बोलेगा, 50-60 हज़ार आप खर्चा कर देते हैं। मगर वो 50-60 हज़ार रुपये अगर आपने नगर पालिका के इलेक्शन के लिए खर्चा किया, अगर आपने ग्राम पंचायत के इलेक्शन के लिए खर्चा किया, पंचायत समिति के इलेक्शन के लिए खर्चा किया, लोकसभा बोलो विधानसभा बोलो, उसके लिए अगर आप अगर खड़े होते हो, तो सही मायने में आप जिस इंसान के घर के सामने रहते हो, जो इंसान के सामने खड़े रह के जब आप रोज ब्रश करते हो और उसके तरफ देखते हो, ठीक है, सुबह से शाम तक का, वो इंसान कितना ऑनेस्ट है वो आपको समझ में आएगा। अपना वीकली अखबार है बहुत छोटे, तो फिर मैंने डेली अखबार शुरू किया। डेली अखबार शुरू करने के बाद डेली अखबार को भी एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलती थी, साप्ताहिक को तो मिलती नहीं थी। फिर महाराष्ट्र सरकार का जो DGRPR है वहाँ पे हमने करवाया। तभी करीब 2012 से गवर्नमेंट की ऐड मिलती है साप्ताहिक और दैनिक, सिर्फ पेपर का छपाई का कॉस्टिंग निकलता है, बाकी और कुछ नहीं। अगर किसी से अपनी दुश्मनी निकालना है तो कुछ लोग बहुत साल पहले बोलते थे कि अखबार शुरू करो। अखबार एक मुक्त आयाम है जो आपके विचारों को आदान प्रदान करने के लिए समक्ष एक सबसे बड़ा एक विचार प्रणाली है। अखबार में आप लिख सकते हो, अखबार में आप बोल सकते हो, मगर आप अगर ऐसे किसी को बोलेंगे, ऐसे किसी को गाली देंगे, ऐसे किसी की टीका टिप्पणी करेंगे तो आपके ऊपर भारत का IPC लग जाएगा। सबसे पहले आपके ऊपर CRPC के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और आपके ऊपर में कार्रवाई होगी। मगर आप अखबार शुरू करते हो तो आप एक बात लिखते हो, समाज परिवर्तन की कोशिश करते हो, तो आप इससे परे रहो। हमने भी शुरू किया, मगर पेपर चलाते हुए हमने बहुत कुछ करने की कोशिश की। अब लोग बोलते हैं कि सर आपका चैनल नहीं है। हमने YouTube पे चैनल शुरू किया। अब YouTube पे भी हमारे जहाँ जहाँ भारतवर्ष के अंदर हमारे छोटे मोटे प्रोग्राम्स होते हैं वो पूरे वहाँ पे लाइव होते हैं। अभी हम सैटेलाइट रिलीज भी लाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि सर आपके पास में तो ठीक है यूट्यूब चैनल चालू हो गया, और कुछ दूसरा भी होना चाहिए कि हर इंसान के पास तो नेट नहीं रहता है कि उतना देख सकता है, आपका तो सैटेलाइट नहीं है, यानी आप तो घर के टीवी पे देख नहीं सकते। ठीक है, फिर हमने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू किया। अब सामुदायिक रेडियो स्टेशन शुरू करने के बाद हमने उस महिलाओं का आवाज पब्लिक को सुनाया जो बर्तन घसते घसते गाना गुनगुनाती है, जो खेत खलिहान में काम करते समय गाना गाती है, जो अपने बच्चों को लोरी सुनाती है घर में। ऐसे महिलाओं का आवाज, ग्रामीण स्थल के महिलाओं का आवाज हमने हमारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के माध्यम से शुरू किया। ऐसे तमाम बेरोजगार युवा युवतियाँ जो आरजे बनना चाहते हैं, जिनका अच्छा आवाज है, अच्छी वाणी है और अपनी आवाज के माध्यम से लोगों को जनजागृति करना चाहते हैं। भंडारा जिले के एक इकाई में आने वाली शिकायतों का निराकरण, साथ ही पीड़ितों को न्याय दिलाने वाले अभी तक किए गए कार्यों के बारे में संगठन के प्रभारी देवानंद नंदागौड़ी जी इन्होंने बताया। संगठन ऐसे सभी लोगों की मदद करता है और संगठन द्वारा ऐसे पूरे किए गए सर्वे और काम के बारे में आज इस मंच पर बताया गया। कार्यक्रम के इस मंच पर संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर उमेश्वर भगत, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष नीलेश बोपचे, भंडारा देशोन्नति के सहसंपादक खंडाइत साहेब, लोकमत उपसंपादक देवानंद नंदेश्वर, OBC क्रांति सेना भंडारा जिला अध्यक्ष संजू भाऊ मते, OBC महासंघ जिला अध्यक्ष गोपाल जी सालुकर, खोज साप्ताहिक के संपादक कॉमरेड हिवराज उके, कॉस्ट्राइब महासंघ के सूर्यकांत जी हुमने, समाज सेवक मंगेश हुमने, लोकशाही आघाड़ी के वरिष्ठ कार्यकर्ता अचल जी मेश्राम, समाजसेवी नाशिक चौरे, महाराष्ट्र लाइव के डायरेक्टर शशिकांत भोयर, संगठन की वरिष्ठ महिला कार्यकर्ता रंजुताई बांगर एवं अन्य कार्यकर्ता एवं सदस्यगण प्रमुख उपस्थित थे। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। संगठन में जुड़ने के लिए 9552011005 इस नंबर पर संपर्क करने को कहा गया है। आप सभी लोग इस संगठन का हिस्सा बन सकते हैं।